नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरी प्यारी भाई यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी ज़बरदस्त सुपर प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे सभी मित्र जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। गाइज आपको मैं बता दूं कि आज शाम को 5 बजे आप सभी के लिए अंकित भाटी सर के गाइज 15 के 15 प्रैक्टिस सेट की एक मैराथन क्लास होने वाली है। शाम को 5 बजे 15 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे गाइज करवाए जाएंगे एक ही क्लास में। तो सभी मित्र तैयार रहेंगे उस क्लास के लिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गाइज बेहतर आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। और गाइज अगर आप उस क्लास को देख लेते हो तो ये गाइज मेरा कुछ गाइज कहा जाए तो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम में गाइज अगर 50 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं तो ये मानकर चलो कि कम से कम गाइज आपका 35 से 40 क्वेश्चन तो आपका उसी क्लास से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं, उसको आप देखिएगा, ठीक है। अभी उसकी क्या बड़ाई की जाए, जब आप देखेंगे तो खुद जान जाएंगे। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है। गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हड़प्पा। और इसीलिए गाइस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाइस सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है ये हड़प्पा ही था। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा ये रावी है। गाइस आपके जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये गाइस सिंधु जो है सिंधु नदी ये ऑप्शन में ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस सिंधु सभ्यता की बात की जाती है और बच्चे लोग अधिकतर गाइस सिंधु पर ही क्लिक करते हैं। ओके, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गाइस आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है गाइस ये किस नदी के किनारे है, ये है रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण या गाइस कहा जाए तो जादू टोना इन सभी का वर्णन जो है ये किस वेद में मिलता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अथर्ववेद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चामुंडा राय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा चामुंडा राय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी चामुंडा राय बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो सीता अध्यक्ष जो है गाइस जिस सरकारी ज़मीनों के अध्यक्ष को कहा जाता था, जबकि गाइस माप तौल के अध्यक्ष जो होते थे उन्हें गाइस पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पौतवा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं जो हैं ये निर्मित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा गुप्त पीरियड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अजंता की गुफा जो है ये गुप्त काल में निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुजराती कवि सोडढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। गुजराती कवि सोडढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। अब मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी ये थी फारसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। गाइस जो यहाँ का राष्ट्रगान है जन गण मन, ये गाइस पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, इसका आंसर हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जिन्होंने भी जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। तो देखो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गाइस जो सबसे पहले जनगण मन है ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया। 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया। सही आंसर हो जाएगा दास प्रथा को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर एक साथ में मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताएंगे। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर एक साथ मिलते हैं। तो देखो गाइस बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये गाइस जो हैं ये एक साथ मिलते हैं कन्याकुमारी में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसको देखिए। सतलज नदी जो है ये किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है ये किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो हो जाएगा यहाँ पर सिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो गाइस जो घाघरा है ये राप्ती नदी, बहुत बढ़िया गाइस जो घाघरा है इसकी सहायक नदी राप्ती है। कोसी जो है गाइस बिहार का शोक कहे जाने वाली, इसकी सहायक नदी अरुण नदी है। सोन जो है गाइस इसकी सहायक नदी रिहंद है। दामोदर की सहायक नदी जो है ये है बराकर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर गाइस जो है ये 4 के चारों सुमेलित किए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम जो है ये किसने प्रतिपादित किया। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वाला है, तो बताइए मेरे प्यारे भाई ग्रहों की गति का नियम जो है ये किसने प्रतिपादित किया। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पोतवार का पठार किस देश में अवस्थित है। पोतवार का पठार जो है ये किस देश में अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। अब देखो गाइस जो पोतवार का पठार है ये कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, ये गाइस पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है ये संसद ने कब पारित किया, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट वाला है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वर्ष 1976 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसकी स्थिति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सी समिति की स्थिति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या आपको बताना है।
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर 500, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। गाइज किस अर्थव्यवस्था में जो कीमत है ये तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है। गाइस भारत जो है ये जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है। गाइस भारत में जो जीएसटी है ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से, ध्यान रखिएगा। और गाइज ये नंबर कौन सा रखता है यानी क्या इसके स्थान पर है, तो ध्यान दीजिएगा गाइज 161वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 161वें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गरीबी की संस्कृति इसका विचार जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। गरीब की संस्कृति का विचार जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई जो गरीब की संस्कृति है इसका विचार जो है ये ऑस्कर लुईस द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ क्या रहा है, व्यापारिक बैंक पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा बीओबी बैंक। बीओबी बैंक मतलब क्या हो मेरे प्यारे भाई, बीओबी यानी कि इसका गाइस कहा जाए विस्तृत रूप तो हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कहीं कहीं आपको बीओबी मिलेगा तो कहीं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा, ठीक है। अगला अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है ये किसने दिया। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है ये किसने दिया। गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सब्सक्राइब करोगे गाइस तो आपको हर एक नई यूपीएससी पेट की प्रैक्टिस क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। देखो गाइस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है ये किसने दिया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडविन फेनन। क्या हो जाएगा, एडविन फेनन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है। गाइस मैंने देखो साइंस की एक महामैराथन क्लास ले रखी है, ठीक है। कितनी देर की थी, शायद 3 साढ़े 3 घंटे की थी, मतलब कुल मिलाकर के 800 MCQs मैंने कवर किए हैं। पूरी क्लास देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका गाइस साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। कि गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। क्यूरी किसकी इकाई है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा रेडियोधर्मिता की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई इस नियतांक का मान आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिर से एक बार सुनिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है मेरे प्यारे भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई देखो जो लौह होता है ये पालक में होता है, पोटेशियम जो है मेरे प्यारे भाई ये केला और खजूर में मिलता है, आयोडीन जो है गाइस ये आयोडीन युक्त नमक में मिलता है, और कैल्शियम जो है ये दूध एवं अंडा में मिलता है। यानी पहले क्या हो जाएगा 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 यानी ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने क्या कह रहा है इसको समझिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण जो है ये मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं हिंदी, और हिंदी में गाइस हम यहाँ पर आपके गद्यांश भी आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये गद्यांश आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
आइए गाइस इस गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 से 75 तक के प्रश्नों को गाइस हल करना है गद्यांश को पढ़ करके। गद्यांश पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छिटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित होने वाले उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो और गाइस आगे पढ़िए फिर। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, है ना। बुहारी समझते हो मेरे प्यारे भाई, जो झाड़ू होता है घर में लगाया जाता है ना, वही होता है बुहारी। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो ये रही मेरे प्यारे भाई आपके सामने गद्यांश। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन एवं लिंग आपको बताना है मेरे प्यारे भाई भारतीय छात्रों। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो गाइज यहाँ पर आपका जो भारतीय छात्रों है ये गाइज आपका हो जाएगा एक वचन और पुल्लिंग, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को नहीं जगाते थे। इसमें गाइज आपको ये बताना है कि जो गाइज यहाँ पर ये साथी है, साथी जो है गाइज इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। यहाँ पर ये रेखांकित है, इसका आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। साथी का स्त्रीलिंग होता है साथिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला देखो। अब यहाँ पर आपको बताना है मेरे प्यारे भाई कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखो गाइस भोज, भोज जो है यहाँ पर आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि सब्जी तस्तरी शाम, है ना, सब्जी काटी जाती है, तस्तरी भी आपकी हो जाती है मेरे प्यारे भाई, शाम भी हो जाती है या संध्या हो जाती है ना। तो गाइस पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भोज में आमंत्रित किया जाता है। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बहुवचन शब्द है। अब आपको इसमें यह बताना है कि बहुवचन क्या है। क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो गाइस यहाँ पर गांव, गांव बहुवचन नहीं है, भोजन भी बहुवचन नहीं है, तेल भी बहुवचन नहीं है, तस्तरियां, यहाँ पर तस्तरियां जो दी गई है बहुवचन है। प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या है। प्रवासी शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रदेश में रहने वाले। प्रवासी का मतलब होता है प्रदेश में रहने वाले। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। यहाँ पर आपको बताना है गाइस जो भारतीय छात्र हैं ये क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर नहीं गाइस, यहाँ पर जो आपका जो गाइस आपका यहाँ पर रेखांकित पद होना चाहिए वो यहाँ पर दिया तो नहीं गया है। और अगर गाइस रेखांकित पद आपका शाकाहारी भोज होता है तो गुणवाचक होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला गाइस कि लेखक ने इस गद्यांश में गांधी जी के जीवन के प्रति किस विशेषता को उभारा है। सही आंसर हो जाएगा उनके श्रमनिष्ठता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर निरामिष। शाकाहारी का पर्यायवाची क्या होता है, निरामिष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस गद्यांश से भले ही यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन थे, लेकिन गाइस ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो था ना ये मेरे प्यारे भाई आपका वही ग्रामर से या व्याकरण से ही था। अगला कि उस समय रात के 10 बजे थे, यह वाक्य किस काल का है। फिर से वही क्वेश्चन है, भले ही गद्यांश में दिया गया था लेकिन गाइस बिल्कुल आपका अलग तरीके से ही पूछा जाता है ना, गद्यांश रिलेटेड बहुत कम ही पूछा जाता है। उस समय रात 10 के बजे थे गाइस, ये वाक्य किस काल का है। राइट हो जाएगा आपका पूर्वभूत का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली।
रेखांकित पद। अब मेरे प्यारे भाई, एक कार्यकर्ता ने दौड़कर, ये गाइस जो है इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, दौड़कर। अब आप समझते हैं मेरे प्यारे भाई, दौड़कर इसमें कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। असन और आसन्न में आपको सही अर्थभेद करना है मेरे प्यारे भाई। असन, असन का मतलब होता है भोजन और आसन्न का मतलब होता है निकट। इस असन का मतलब होता है गाइस आपका भोजन और इस आसन्न का मतलब होता है निकट। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ऐसा बिल्कुल भी ना करो कि जब तक मैं कहूँ ना तब तक आप लाइक ही ना करो। गाइज इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये तो गाइज आपका फर्ज है कि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो गाइज आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा और भी उत्साहित करने के लिए आप लाइक तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर फटे हाल होना यानी बहुत गरीब होना, बहुत बढ़िया। कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना, ये भी सही है। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना, बहुत बढ़िया। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, नहीं मेरे प्यारे भाई ऐसी बात यहाँ पर नहीं है, है ना। कोल्हू का तेल होना, ये आपको बहुत परिश्रम होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिखरे मोती, ये जो है गाइस ये किसका पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो है ये किसका कहानी संग्रह है, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया मित्र। यहाँ पर आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर दो। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखो गाइस, बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है नहीं होना चाहिए, आपका गलत है। दूसरा देखो, बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद, गाइस पत्र अथवा पत्रिकाओं ये भी आपका गलत, बहुत से नहीं होना चाहिए। फिर देखो गाइस यहाँ पर बहुत से, ये भी आपका गलत। बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, बहुत बढ़िया। गाइस यहाँ पर से जो है, ये से जो गाइस लिखा गया है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। से के स्थान पर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए। तो जैसा यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है कि बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बताए हैं सही होगा। अगला आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे। फटाफट आंसर दो, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। कौन सी रचना या कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। गाइस देखो, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय जो है गाइस ये लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा। लेकिन मेरे प्यारे भाई जय पराजय, जय पराजय जो है ये लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा, श्याम नारायण पांडे। किसके द्वारा, श्याम नारायण पांडे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की जलीय या समुद्रीय सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं। भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या आपको बताना है। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है। तिमोर लेस्टे की राजधानी आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर गाइस दिल्ली तिमोर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 16 जनवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गाइस भूटान, नेपाल, मालदीव है, लेकिन सिंगापुर जो है गाइस ये सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं गाइस कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, इसका आंसर हमारे सभी मित्र बताएंगे। गाइस ये कहाँ पर है याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर कोलकली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले खेलों में पहले व्यक्ति कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है किस प्रदेश में है, इसका आंसर आप बताएंगे। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं कि आप अपना लाभ खुद समझते हैं। मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। ध्यान रहे गाइस, आज शाम 5 बजे आपकी बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस क्लास होगी गाइस, मैराथन क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे छोटा उपग्रह की बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 90 का आपका हो जाएगा डीमोस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। गाइस देखो, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है ये कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 136वां है, कौन सा है, 136वां है। और नंबर 1 पर कौन सा है, अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा फिनलैंड आपका नंबर 1 पर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का आपका, वो हो जाएगा गीतांजलि श्री को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है। भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का आपका हो जाएगा सोनाली सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में WHO के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। गाइस हाल ही में WHO के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने। अब यहाँ पर गाइस आपका 2 ही ऑप्शन में आपको बता देना है, 2 ही में आपका सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने हैं। राइट हो जाएगा राहुल राजपूत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया। मतलब ये हुआ गाइस कि 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग इसके लिए गाइस सबसे अनुकूल राज्य जो है ये किसे चुना गया। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, अपना उत्तर प्रदेश बिल्कुल सूटेबल राज्य मिला है इनको। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छठे वृक्ष फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता या किसे मिला। सही हो जाएगा आपका धनुष को मिला है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी ये किसकी रचना है। द इंडिया स्टोरी जो वही किसकी रचना है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बिमल जालान की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन देवी। गाइस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि तालिबान में, अगर गाइस तालिबान आपसे पूछा जाता है तो गाइस आप कहेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन चलाया गया। और अगर गाइस ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तब आप कहेंगे ऑपरेशन गंगा। जब आपसे तालिबान पूछा जाएगा तब आप कहेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो ये गाइस आप दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है और गाइस ये दोनों थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा या आपको भ्रमित भी कर सकता है, तो समझ लीजिएगा। अगला, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका फुल पीडीएफ, और ये गाइस आपके सामने इसका आंसर की फुल पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पर इसकी फुल पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारे द्वारा आज की ये की गई मेहनत आपके लिए कुछ भी गाइस हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी मित्र चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। दूसरी बात आपको बता दें गाइस कि आज शाम को 5 बजे UPSSC PET के लिए महामैराथन क्लास होने वाली है, तो सभी मित्र उस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट बेहतरीन लाजवाब सुपर प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई और गाइस लाजवाब सुपर प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।